आज की लड़कियां हर एक क्षेत्र में अपना डंका बजा रही हैं। ऑटो चलाने से लेकर प्लेन चलाने तक हर एक चीज में लड़कियां आगे हैं। लेकिन जब बात बॉडी बिल्डिंग की आती है ना, तो लड़कियों की पतली कमर को ही आइडियल बॉडी माना जाता है। पर दुनिया में कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि लोगों की सोच को एक जोरदार घूंसा मारती हैं और अपनी शानदार बॉडी दिखाकर ये साबित कर देती हैं कि लड़कियां दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ विशालकाय बॉडी वाली लड़कियों को दिखाने वाले हैं जिनका शरीर देखकर आपके पसीने जुड़ जाएं भैया। नतालिया कुज़नेत्सोवा। रशियन लड़कियों की खूबसूरती के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, तभी तो दुनिया भर में सिर्फ इन्हीं की चर्चाएं रहती हैं। पर आज हम आपको एक ऐसी रशियन लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो खूबसूरती के साथ साथ ताकत में भी किसी से कम नहीं है। नतालिया नाम की फीमेल बॉडी बिल्डर एक बहुत ही मशहूर वेट लिफ्टर भी है। साथ ही इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल बॉडी बिल्डर के तौर पर पहचाना जाता है। इनका वजन लगभग 225 पाउंड और हाइट 6 फीट लंबी है, यानी कि इनके सामने बड़े से बड़े पुरुष बॉडी बिल्डर भी बच्चे लगने लगते हैं। आपको बता दें कि नतालिया ने केवल 14 साल की उम्र में पावर लिफ्टिंग शुरू कर दी थी और अब 28 साल की उम्र में ये अपनी इसी बॉडी बिल्डिंग के टैलेंट के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं। आयरिस कैल। दोस्तों, अमेरिका की रहने वाली इस बेहतरीन फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस फीमेल बॉडी बिल्डर ने एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 बार मिस ओलंपिया का खिताब जीता है। और हाँ दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं थमता, क्योंकि मिस ओलंपिया के साथ साथ इन्होंने 2 बार हैवीवेट चैंपियनशिप और 7 बार मिस इंटरनेशनल का खिताब भी अपने नाम किया है। और दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में इतने सारे खिताब लगातार जीतने की वजह से ये दुनिया भर में फीमेल बॉडी बिल्डर्स की रेस में सबसे पहले स्थान पर आती हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आयरिस अपनी बॉडी बिल्डिंग के इस स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही पैशनेट थी, जिसके लिए वो घंटों जिम में मेहनत करती थी ताकि वो इस फील्ड में एक अनोखा मुकाम पा सकें। और उन्होंने ऐसा किया भी। और दोस्तों, इस महान फीमेल बॉडी बिल्डर ने अपना 10वां मिस ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद बॉडी बिल्डिंग से दूसरी बना ली, जो कि सही भी है। अरे भाई, अब सब कुछ यही जीतेंगे तो बाकियों का क्या होगा। दोस्तों, इस जबरदस्त फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। रेने कैम्पबेल। दोस्तों, इस ब्रिटिश वुमन को अगर हमें एक शब्द में डिस्क्राइब करना पड़े तो हम इसके लिए कहेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं। ये कहीं के कई मायनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसका अंदाजा आपको इनके मसल्स देखकर लग गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई कसर रह गई तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 88 किलो की रेने ने कई सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट जीते हैं। यहाँ तक कि जब ये स्टेज पर परफॉर्मेंस देती हैं, जज और ऑडियंस के साथ साथ बाकी के कंटेस्टेंट के भी ना पसीने छूट जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इनकी जो जबरदस्त बॉडी है ना, ये ऐसे तो बनी नहीं, बल्कि ये अपनी डाइट पर काफी ज्यादा ध्यान देती हैं। जहाँ इनका कहना है कि दिन भर में 1 किलो चिकन तो खा ही लेती हैं। वैसे अब हम आपको इनके बारे में जो बात बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपके मन में इनके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन की वजह से ये अपनी बॉडी को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकें, यानी कि इनका मसल गेन इतना ज्यादा नहीं हो सकता, वरना इनको जान का भी खतरा हो सकता है। ये बात आप जानते हैं। इसके बाद भी इन्होंने बॉडी बिल्डिंग जैसे प्रोफेशन को चुना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। येक्सिन ऑरक्यून गार्सिया। दोस्तों, येक्सिन वेनेजुएला की बहुत ही सक्सेसफुल फीमेल बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने 28 साल की उम्र में अपना प्रो डेब्यू दिया था। और इस फील्ड में डेब्यू करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही इन्होंने शुरुआत देर से की थी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में सफलता पाने में इन्होंने देर नहीं लगाई और लगातार अपनी जबरदस्त मसल्स की बदौलत लोगों को हैरान करती रही। इसी वजह से तो इन्होंने पूरे के पूरे 5 मिस इंटरनेशनल टाइटल्स अपने नाम किए और 2005 में तो इन्हें मिस ओलंपिया का खिताब भी मिला। इसी वजह से दुनिया की सबसे महान फीमेल बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं, जहां आज भी कई सारी फीमेल बॉडी बिल्डर्स इन्हें अपना आइडल मानती हैं। लैंडा मर्रे। जिन मोहतरमा को अभी आप देख रहे हैं, वो एक बहुत ही लेजेंड बॉडी बिल्डर मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने पूरे 8 बार मिस ओलंपिया खिताब अपने नाम किया और ये साबित कर दिया कि इनकी ताकत के आगे टिक पाना किसी के भी बस की बात नहीं। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिनको तोड़ने की हिम्मत चाहिए। एक फीमेल बॉडी बिल्डर होने के नाते महिलाओं के पास विकल्प थोड़े कम होते हैं, लेकिन उन सभी विकल्पों का फायदा उठाकर लेना ने अपने टैलेंट का लुहा मनवाया। लेकिन उसके साथ साथ ही पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में लगातार कई सालों तक शील्डर के तौर पर भी काम करती रही। और लगातार इसी तरह से इन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। बाकी तो आप इनकी शानदार बॉडी देख ही सकते हैं, जो चीख चीख कर बता रही है कि बॉडी बिल्डिंग इनके लिए केवल एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि इनका जुनून है। चाइना। अब हम आपको जिन मोहतरमा के बारे में बताने वाले हैं, वो एक प्रोफेशनल रेसलर के साथ साथ एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। वैसे तो इनका नाम जॉनी लॉरा है, लेकिन इन्हें दुनिया चाइना के नाम से जानती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पिछले 30 सालों से रेसलिंग की दुनिया में तहलका मचा रही हैं और शायद ही कोई ऐसा मैच होगा जिसे इन्होंने जीता ना हो। यहाँ तक कि 1996 में अपने एक रेसलिंग मैच के दौरान इनकी मुलाकात पॉल लेविस्क्यू से भी हुई, जिन्हें हम ट्रिपल एच के तौर पर जानते हैं।
उन्हें जॉनी की फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा पसंद आई और ये जॉनी को बॉडीगार्ड के तौर पर रखना चाहते थे, लेकिन WWE के मालिक ने इन्हें रखने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक महिला दुनिया के सामने आदमियों पर हाथ उठाए, इसलिए इनके जॉब ऑफर को कैंसिल कर दिया गया। पर वो कहते ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तभी तो काफी ज्यादा विवादों के बाद उन्हें इसी मंच पर रेसलिंग करने का मौका मिला और जब इन्होंने लड़ना शुरू किया तो एक एक की हवा टाइट करके रख दी। निकोल बास। दोस्तों, निकोल के कई सारे बड़े बड़े रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर चुके हैं, जैसे कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, XPW और NWA, जहां एक बॉडी बिल्डर और प्रोफेशनल रेसलर के तौर पर इन्होंने एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाए हैं। इसके अलावा ये एक एक्ट्रेस भी हैं। आपको बता देंगे 1980 के दौरान ये बहुत ही फेमस फीमेल बॉडी बिल्डर के तौर पर जानी जाती थी। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, इन्होंने WWF में भी एक बॉडीगार्ड के तौर पर अपना डेब्यू किया है और इस दौरान इनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। कई सारी फीमेल रेसलर्स तो इन्हें देखकर ही दूर भाग जाती थी क्योंकि इनकी शानदार पर्सनैलिटी और जबरदस्त बॉडी अच्छों को धूल चटा सकती थी। हालांकि 16 फरवरी 2017 को रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो गई। एंड्री शॉ। चीयरलीडिंग से लेकर जिम्नास्टिक तक हर एक खेल में अपना हुनर दिखाने वाली एंड्रिया बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जो अपने स्कूल के दिनों से अलग अलग तरह की चीजें करती आ रही हैं। लेकिन अपनी मां के कहने पर इन्होंने जब बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की तो उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। आपको बता देंगे इनकी मां एक नर्स के साथ साथ पर्सनल ट्रेनर भी हैं, जो खुद भी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहती हैं। और ठीक ऐसा ही एंड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है, तभी तो इतनी उम्र में ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतकर अपना और अपनी मां का नाम रोशन कर रही हैं। सारा विलेजर्स। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने जिन बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा वो काफी लंबे समय से अपनी फील्ड में बनी हुई हैं, लेकिन सारा ने अभी जल्द ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा और इस फील्ड में आते ही इन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही प्रो फीमेल बॉडी बिल्डर का खिताब अपने नाम कर लिया और इतना ही नहीं, कई सारे इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप को भी जीत कर ही दिखा दिया कि बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में इनसे टकराना बिल्कुल आसान नहीं है। और 2018 में शिकागो प्रो चैंपियनशिप में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। यहाँ तक कि पूरे 3 बार IFBB प्रो ओलंपियन का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें से एक चैंपियनशिप तो इन्होंने अभी साल 2020 में हासिल की। बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ सारा एक पर्सनल ट्रेनर के तौर पर भी काम करती हैं और इन्होंने कई सारे बॉडी बिल्डर्स को ज्वाइन किया। इतना ही नहीं, ये एक डाइट एक्सपर्ट भी हैं और इनका कहना है कि आने वाले समय में ये एक टॉप लेवल की बॉडी बिल्डर बनने के साथ साथ दुनिया की सबसे बेस्ट फिटनेस ट्रेनर भी बनना चाहती हैं। योलांडा हिगिस। दोस्तों, टेनेसी में 1963 में जन्मी योलांडा को देखकर किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये बॉडी बिल्डिंग जैसे मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में अपना कदम रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई इन्होंने हर तरह के स्पोर्ट्स में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देनी शुरू की। फिर चाहे वो लॉन्ग जंपिंग हो या रेसिंग, इसके अलावा भी जिम्नास्टिक जैसी चीजें ये करती थी। लेकिन बड़े होते होते इनका क्रेज इन स्पोर्ट्स के अलावा बॉडी बिल्डिंग में भी आ गया और फिर इन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, जिसके बाद तो इन्होंने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ तक कि 2 बार मिस इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पहले स्थान पर आई थी। हालांकि मिस ओलंपिया कॉन्टेस्ट बस ये जीतने वाली थी क्योंकि ये कई बार 2nd और 3rd पायदान पर अपनी जगह बना चुकी थी, पर कोई बात नहीं, इस लेवल तक पहुंच पाना भी बड़ा मुश्किल था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी दुनिया की टॉप मोस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर्स, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।